नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों हाजिर हैं एक और सीटेट वीडियो के साथ, जिसमें CDP बाल विकास से व्यक्तित्व टॉपिक के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज पहला पार्ट है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस वीडियो में हम लोग पूरे 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो पूरा धैर्य बना के रखिएगा, बिल्कुल ही फास्ट तरीके से हम लोग देखेंगे। परीक्षा का समय भी नज़दीक आ गया है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड में प्रश्नों को देखेंगे। कम समय में प्रयास करेंगे कि 30 प्रश्न हम लोग देख लें। तो प्रश्न है, लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना का क्या अर्थ है? इसका अर्थ पूछा गया है। तो इसका अर्थ है साथियों मुखौटा। अब यही प्रश्न पूछा गया है, नीचे की पर्सनालिटी शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? तो यह जो है साथियों पर्सोना शब्द से हुई है। यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी पर्सोना, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक व्यक्तित्व प्रतिमान होता है। तो प्रत्येक व्यक्तित्व जो प्रतिमान होता है, बहिर्मुखी, अभूतपूर्व, अंतर्मुखी या फिर परिवर्तनशील। तो यह अभूतपूर्व होता है। ऑप्शन सेकेंड इस प्रश्न का सही जवाब है। कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों इसके लेखक हैं पोलेनेस्की द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर सेकेंड इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, यानी मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है, ये पूछा गया है। तो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है मानव व्यक्तित्व। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। और यह प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यूपी टेट में भी पूछा गया है। व्यक्तित्व की विशेषताओं में से एक कौन सा है? बुद्धि, शिक्षा, सामाजिक स्तर या फिर समायोजन? तो सही जवाब हो जाएगा बुद्धि। फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। वातावरण के साथ सामान्य एवं अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो साथियों यह परिभाषा दिया गया है बोरिंग के द्वारा। सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, कौन सा तत्व व्यक्तित्व की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा असंगतता। यह जो है व्यक्तित्व की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। तो थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। वीडियो थोड़ा सा स्पीड इसलिए बनाया गया है कि हम लोग कम समय में प्रश्नों को देख सके। अब पूरा ऑप्शन देखने का मतलब थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है। तो प्रश्न है, व्यक्तित्व मूल्यांकन की साधारण विधि है? प्रश्नावली, प्रक्षेपात्मक, केस अध्ययन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब आपका हो जाएगा प्रश्नावली। फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर व्यक्तित्व मूल्यांकन की सबसे श्रेष्ठ विधि है केस अध्ययन। ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। साथियों अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, समन्वित व्यक्तित्व में क्या पाया जाता है? सुंदर दिखने की इच्छा, अच्छे वस्त्र धारण करना, दृढ़ इच्छा शक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, दृढ़ इच्छा शक्ति समन्वित व्यक्तित्व में पाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, व्यक्तित्व के संबंध में समाजशास्त्रियों का मत क्या है? तो व्यक्तित्व के संबंध में जो समाजशास्त्रियों का मत है साथियों, वह है व्यक्तित्व समूह संस्कृति से प्रभावित एवं परिवर्तित होता है। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र क्या हैं? व्यक्तिगत एवं सामाजिक मनोविज्ञान, व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक मनोविज्ञान, व्यक्तित्व एवं मनोविज्ञान, ये सभी जो हैं प्रमुख अध्ययन के क्षेत्र हैं व्यक्तित्व के। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की किस प्रकार भूमिका है, ये पूछा गया है। तो इसमें कह रहा है कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि एवं वंशानुक्रम की नामात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है या फिर आकर्षक भूमिका है?
तो साथियों सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका यह है साथियों कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला तत्व है। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला तथ्य वंशानुक्रम भी है और वातावरण भी है, इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यह है कि वांछित व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, संवेगीय, स्थिर, बहिर्मुखी या फिर एथलेटिक। तो यहाँ पर जो वांछित व्यक्तित्व होता है संवेगीय, स्थिर होता है। ऑप्शन सेकेंड इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में व्यक्तित्व के प्रकारों का सर्वोत्तम वर्गीकरण किसका माना जाता है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। सही आंसर आपका हो जाएगा जुंग का। ऑप्शन सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न साथियों की शरीर रचना सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो शरीर रचना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं शेल्डन। ऑप्शन फर्स्ट इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। व्यक्तित्व अध्ययन की विषयगत विधि क्या है? तो यहाँ पर विषयगत जो विधि है वो है हस्तरेखा अध्ययन, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के कितने पहलू माने हैं? तो मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के कितने पहलू माने हैं? 4 पहलू माने हैं। ऑप्शन सेकेंड इस प्रश्न का सही जवाब होगा। गेस्टाल्ट दृष्टिकोण से व्यक्तित्व की व्याख्या किसने की है? कह रहा है कि गेस्टाल्ट दृष्टिकोण से व्यक्तित्व की व्याख्या किसने की है? तो ऑलपोर्ट ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व का सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण किसने किया है? जुंग ने, हेमन ने, ऑलपोर्ट ने या फिर ड्रेवर ने? तो यह किया है जुंग ने। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के लक्षणों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या है 171। आंसर जाएगा ऑप्शन थर्ड के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि टीएटी परीक्षण किसका मापन करता है? टीएटी परीक्षण जो है किसका मापन करता है? तो यह पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व का मापन करता है। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। वीडियो थोड़ा सा फास्ट है, एक बार वीडियो को आप लोग दोबारा रिवीजन के तौर पर 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको प्रश्न सभी क्लियर हो जाएंगे। मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है स्टेगनर ने किया है। ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का संप्रत्यय किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? तो जुंग के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर निम्न में से व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक प्रकार है कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रकार है? ये प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर अंतर्मुखी व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक प्रकार है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। अंतर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति प्रायः कम बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, शांत बने रहते हैं या फिर बोलते हैं तो बोलते ही रहते हैं? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अंतर्मुखी स्वभाव वाले जो होते हैं यह ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बोलते ही नहीं रहते हैं, कम बोलते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है आत्मकेंद्रित, कम बोलने वाला, आदर्शवादी या फिर सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला? तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो होता है व्यक्ति वह सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है आशावादी होता है, चिंता मुक्त होता है, अधिक सामाजिक होता है या फिर उपरोक्त सभी गुणों से संपन्न होता है? तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो है ये इनमें सभी विशेषताएं होती हैं। आशावादी भी होता है, चिंता मुक्त भी होता है, अधिक सामाजिक भी होता है, यानी ये सभी गुण उसमें होते हैं। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। साथियों आज हमने इस वीडियो में पूरे 30 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। बाकी के वीडियो अगले पार्ट में देखेंगे। अभी इसके और भी पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।